शंकर भगवान की जय। नवा अध्याय। यशोदा का श्याम सुंदर को उखल में बांधना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन प्रातः समय यशोदा गोपियों समेत अपने घर में दही मथती थी। मेघ गरजने के समान मथानी का शब्द सुनकर मोहन प्यारे नींद से जागे और मैया मैया करके रोने व पुकारने लगे। जब उनका रोना किसी ने नहीं सुना, तब आप उठकर रोनी सूरत बनाए हुए यशोदा के पास जाकर तुतलाते हुए बोले, मैया, तू पुकारने पर भी मुझे कलेवा देने नहीं आई। तुझको अब तक घर के काज से छुट्टी नहीं मिली। ऐसा कहकर नंदलाल ने यशोदा की मथानी पकड़ ली और चरुई में से माखन निकाल कर फेंकने लगे। तब नंदरानी झुंझलाकर बोली, बेटा, तूने ये क्या चाल निकाली है? चल उठ, तुझे कलेवा दूं। ये सुनकर नंदलाल जी ने कहा कि पहले तूने कलेवा क्यों नहीं दिया, अब मेरी बलाए कलेवा ले। जब यशोदा ने श्याम सुंदर को फुसलाकर गोद में उठा लिया और मुख चूमकर माखन रोटी खाने के वास्ते दिया, तब मोहन प्यारे प्रसन्न होकर खाने लगे और यशोदा अपने अंचल का ओढ़ करके सुलाने लगी। श्याम सुंदर अपनी माता के जड़ाऊ गहने में अपना मुख देखकर प्रसन्न होते थे और यशोदा बड़े प्रेम से उनको लिए बैठी थी। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से दूध जो चूल्हे पर चढ़ा था उबाल दिया। तब यशोदा श्री कृष्ण जी को गोद से उतार कर आप दूध बचाने चली गई। मुरली मनोहर ने क्रोधित होकर मन में कहा कि देखो, माता को दूध हमसे अधिक प्यारा है, जो पृथ्वी पर मुझे पटक कर उसे उतारने चली गई। ऐसा विचार कर नंदलाल जी ने बर्तन फोड़कर सब दही व मट्ठा गिरा दिया और माखन भरी मटकी लेकर ग्वाल वालों में चले गए। एक ओखली पर जो वहां औंधी पड़ी थी बैठ गए। तब उनके साथी लड़कों ने कहा कि नित्य तुम हमारे घर का माखन व दही खाया करते थे, आज अपने घर का हमें भी तो खिलाओ। ये बात सुनकर श्याम सुंदर प्रसन्न हुए और अपने चौगिर्द सबको बैठाकर माखन बांट कर खाने लगे। जब यशोदा ने आकर अपने आंगन में दही व मट्ठे की कीचड़ देखी, तब छड़ी हाथ में लेकर जहां पर श्याम सुंदर माखन खा रहे थे जा पहुंची। उसे क्रोध में आते देखकर केशव मूर्ति ग्वाल वालों समेत भाग चले और यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ी। आगे सुंदर श्याम घन, पीछे यशुमती माए, दामिनी जो दौड़ी फिरे, हरि नहीं पकड़ो जाए। जब श्याम सुंदर को यशोदा नहीं पकड़ सकी, तब बहुत सी गोपियों को साथ लेकर पकड़ने के लिए दौड़ी, इस पर भी वो हाथ नहीं आए। हे राजन, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर ने अपने 2 पग में 14 लोक नाप लिया था, उनको किसकी सामर्थ्य है जो पकड़ सके। जब यशोदा आज सब ब्रजवाला दौड़ती दौड़ती थक गई और श्याम सुंदर के शरीर तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा, तब दीनानाथ भक्त वत्सल माता को दुखी देखकर अपनी इच्छा से यशोदा के पास खड़े हो गए। यशोदा ने उन्हें पकड़ लिया और क्रोधवश उन्हें बांधने के लिए रस्सी मांगकर कहा कि मैं तुझे समझाते समझाते हार गई, पर तूने माखन व दही चुरा कर खाना नहीं छोड़ा, अब तुझे उखल में बांधूंगी। ये कहकर यशोदा श्याम सुंदर को रस्सी से बांधने लगी। तब गोपियों ने नंद रानी से हंसकर कहा कि तुमको हम लोगों का कहना झूठा मालूम होता था, आज अपनी हानि देखकर तुम्हें भी सत्य मालूम हुआ। ये बहुत अच्छी बात है जो माखन चोर को बांधती हो। जब यशोदा श्याम सुंदर को रस्सी से में बांधकर गांठ देने लगी, तब वैकुंठनाथ की माया से 2 अंगुल रस्सी छोटी हो गई। यशोदा ने गोपियों से रस्सी लाने के लिए कहा। ये बात सुनते ही सब ब्रजवाला हंसकर कहने लगी कि इन्होंने हमारा माखन व दही बहुत चुरा कर खाया है, सो इनको बांधने वास्ते हम रस्सी लाती हैं। जब गोपियां अपने अपने घर से रस्सी लाई और यशोदा सब रस्सियों की में गांठ देकर दीनानाथ को बांधने लगी, तब भी परमेश्वर की इच्छा से गांठ देते समय वो रस्सी छोटी हो गई। श्याम सुंदर की ये महिमा देखकर सबको आश्चर्य हुआ। जब रस्सी पूरी न होने से यशोदा आज गोपियां हार गई,
केशव मूर्ति अपनी इच्छा से एक छोटी रस्सी में बंध गए। यशोदा ने क्रोधवश गांठ देकर वो रस्सी उखल में बांध दी और सब ब्रजबालाओं को सौगंध धराकर कहा कि इसे कोई मत खोलना। उसी तरह बैकुंठनाथ को बंधा हुआ छोड़कर यशोदा घर का काम करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, देखो जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा और महादेव को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वे ऐसे भक्त के अधीन रहते हैं कि रस्सी में बंध गए। परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है कि यशोदा ने 2 बेर उनके मुख में तीनों लोगों का व्यवहार देखा था, तब भी किस पर भी उनको न पहचान कर उखल में बांध दिया। आप बधावत प्रेमवश भक्तन छोरत फंद, वेद पुकारत रात दिन भक्त भक्त वत्सल नंद। हे राजन, पहले तो गोपियां श्याम सुंदर को बांधते समय हंसती थीं और यशोदा के चले जाने पर मोहन प्यारे को बंधे हुए उदास देखकर सब रोने व पछताने लगी। गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कहा कि तुमने माखन व दही खाने व लुटाने के कारण श्याम सुंदर को बांधा है। हमसे अपराध हुआ जो तुमसे उलहना दिया। अब हमारे ऊपर दया करके उनको खोल दो। बार बार देखत बदन हिचकन रोवत श्याम, ब्रजहू से तेरो ही हो कठिन हो नंदबाम। ये वचन सुनते ही यशोदा ने झुंझलाकर कहा कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ, अब झूठी प्रीत दिखलाने आई हो। प्रतिदिन तुम्ही लोग अलग उलहना देने आती थी। जब यशोदा ने गोपियों का कहना नहीं माना, तब सब ब्रजवाला उदास होकर अपने अपने घर चली गई। उस समय एक बालक ने जाकर बलराम जी से कहा कि यशोदा ने श्याम सुंदर को उखल में बांधा है, सो वे बैठे रोते हैं। बलभद्र जी ये वचन सुनकर दौड़े गए और अपने भाई को बंधे देखकर रोकर बोले, हे भाई, मैं तुमको नित्य समझाता था कि गोपियों के घर माखन चुराने मत जाया करो, माता मारेगी, सो तुमने हमारा कहना नहीं माना। अब मैं तुम्हारे छुड़ाने के लिए यशोदा के पास जाता हूँ। यह कहकर बलराम जी यशोदा के पास गए और उससे हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मेरे भाई को छोड़ दो, उसके बदले चाहो मुझको बांध रखो। न मालूम तुम्हारे कौन जन्म के तप से करने से वो संसार में जन्म लेकर तुम्हें बाल लीला का सुख दिलाते हैं और तुमने उनको न पहचान कर गौरस हानि करने के बदले बांधा है। छू तो तनिक जो और को आज देख त्यों सोए, तू जननी कछु वश नहीं, जो कछु करो सो होए। ये वचन सुनकर यशोदा बोली, हे बलभद्र, मेरी बात सुनो, आज मुझे श्री कृष्ण को अच्छी तरह दंड देने दो। मैंने उसे बहुत समझाया, किस पर भी उसने गोपियों के घर जाकर माखन और दही चुराना नहीं छोड़ा। ब्रजवासियों ने उसका नाम माखन चोर रखा है। भला तुम ही बतलाओ कि मेरे घर उसे कौन वस्तु खाने को नहीं मिलती जो वह बिराने घर दही व माखन चुरा कर खाता है और मेरा कहना नहीं मानता। जब ग्वालिन मुझे उलहना देती है तब मैं लज्जा के मारे डूब जाती हूँ। वो सब जगह जाकर धूम मचाता है, घर में एक साइड नहीं बैठता। आज मैंने उसे धमकाने के लिए बांधा है। किस पर तुम मुझसे कहते हो कि तुमको दूध व माखन कन्हैया से अधिक प्यारा है। ये बात सुनकर बलराम ने कहा, हे मैया, गोपिया श्री कृष्ण जी का झूठा उलहना तुम्हें देती हैं। सब ब्रजवाला श्याम सुंदर से प्रीत करते हैं और उनको देखने के लिए उलहना देने के बहाने तुम्हारे पास आती हैं। दधि माखन पै कान को कान्हा की सब गाय, मोको है बल कान को तू नहीं जान तुम आए। ये बात सुनकर यशोदा ने कहा कि तुम दोनों भाइयों का एक सम्मत है। जब बलराम जी के कहने से भी यशोदा ने मोहन प्यारे को नहीं छोड़ा, तब बलभद्र जी श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह जानकर वहां से ब्रजनाथ जी के पास चले आए और हंसकर उनसे बोले कि आपकी लीला आपके बिना दूसरा कौन जान सकता है। को तुम छोरन बांधन हारा,
तुम छोड़त बांधत संसारा। हे भाई, तुम नंद रानी की भक्ति से उसके हाथ बिक गए हो। तुम दैत्यों को मारने और अपने भक्तों का दुख छुड़ाने के लिए सदा भक्तों के बस रहते हो। इस कारण तुम्हारा कुछ बल भक्तों पर नहीं चलता। ऐसा कहकर बलराम जी वहां से चले गए। तब श्याम सुंदर ने विचार किया कि नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर देवता के दो पुत्र नारद मुनि के श्राप से नंद जी के द्वार पर आंवले के दो वृक्ष होकर खड़े हैं और उनका यमलार्जुन नाम यहाँ प्रसिद्ध है। उनको इस श्राप से छुड़ाकर अपना दर्शन देना चाहिए। उन्हीं का उद्धार करने के लिए तो मैंने अपनी भुजा बनवाई है। ब्रजवासी प्रभु भक्त हित आप बंधायो दाम, ताही दिलते प्रकट भो दामोदर नाम। वो शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय श्याम सुंदर का नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, आप विस्तार पूर्वक दोनों वृक्षों का हाल वर्णन कीजिए कि नारद जी ने उनको क्यों श्राप दिया था। सुखदेव मुनि बोले, हे राजन, पिछले जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर देवता के दो बेटे महादेवी की भक्ति करने से धन पात्र होकर कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन वे दोनों अपनी स्त्रियां साथ लेकर वन विहार करने गए। जब वहां मदिरा पीकर मतवाले हुए, तब अपनी स्त्रियों समेत नंगे होकर गंगा जी में जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय अचानक नारद जी वहां पहुंचे। उनकी स्त्रियां नारद मुनि को देखते ही अति लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहनने लगी और वे दोनों अभिमान से अंधे होकर उसी तरह खड़े रहे। उन्होंने धन के गर्व से नारद जी को दंडवत भी नहीं किया। उन्हें नारद मुनि का आना बहुत बुरा लगा मालूम हुआ। ये दशा देखकर नारद जी ने मन में कहा कि इनको द्रव्य का घमंड हुआ, इसलिए काम व क्रोध के वश होकर किसी को कुछ नहीं समझते। मनुष्य धन पाने से पर स्त्री गमन और जीव हिंसा करता है, जुआ खेलता है, अपने शरीर को अमर जानकर यह नहीं समझता कि एक दिन इसका अवश्य नाश होगा और मरने के उपरांत इस तन को कुत्ते व कीड़े खाएंगे या जलाने से राख हो जाएगा। इसलिए धनवान मनुष्य को अच्छे बुरे और छोटे बड़े का विचार रखना उचित है। गरीब मनुष्य को अभिमान नहीं होता, केवल पेट भरने से काम होता है। कंगाल लोग परमेश्वर के भक्त होते हैं और धनपात्र से हरि भजन नहीं बन पड़ता। मूर्ख लोग संसारी माया मोह में फंसकर अपना तन धन और परिवार देखकर प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान व हरिभक्त मनुष्य धनवान कंगाल दुख व सुख को बराबर जानते हैं। ऐसा विचार कर उन दोनों का घमंड तोड़ने के लिए नारद जी ने यह श्राप दिया कि तुम दोनों भाई आंवले के वृक्ष होकर मृत्युलोक में रहो, तब तुमको धन का अभिमान करने और मदिरा पीने का स्वाद मिलेगा। जब तक मनुष्य दुख नहीं पाता, तब तक उसको दूसरे का दुख देखकर दया नहीं आती। तरुणाई व धन की शोभा, धर्मशील व लज्जा है, सो तुमने तोड़ दी, इसलिए थोड़े दिन तुमको दंड भोगना पड़ेगा। जब उन दोनों ने ये बात सुनी, तब उनको तन व धन का अभिमान टूट गया। दोनों भाई दौड़कर नारद जी के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनय किया कि इस श्राप से हमारा उद्धार कब होगा। नारद मुनि ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी पृथ्वी का भार उतारने के लिए मथुरापुरी में जन्म लेकर नंद और यशोदा के घर बाल लीला करेंगे, तब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। हे राजन, उसी श्राप से वो दोनों गोकुल में आकर यमलार्जुन नाम आंवले के वृक्ष हुए थे। उस समय श्री कृष्ण जी उनका श्राप याद करके ऊखल को घसीटते हुए उन वृक्षों के पास ले आए और दोनों वृक्षों में ऊखल अड़ाकर ऐसा झटका दिया कि वे जड़ से उखड़ गए। उन वृक्षों के गिरने का बड़ा शब्द हुआ और उनकी जड़ में से दो मनुष्य अति सुंदर व तेजवान प्रकट हुए। जब मोहन प्यारे ने अपने चतुर्भुजी स्वरूप का उन्हें दर्शन दिया, तब दोनों भाइयों ने उस मोहिनी मूर्ति को दंडवत परिक्रमा करके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे दीनानाथ, तुम्हारे सिवा और कौन
हम ऐसे अधर्मियों की सुध लेवे। आप जन्म मरण से रहित हैं, केवल हरि भक्तों को सुख देने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। सब संसार तुम्हारी माया से उत्पन्न होता है। ब्रह्मादि देवता आपके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। नारद जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करके श्राप दिया था, जिस कारण आपके चरणों का दर्शन मिलकर हमारा सब दुख छूट गया। जिस तरह सूर्य व चंद्रमा के प्रकाश से सब वस्तुएं दिखलाई देती हैं, अंधेरे में नहीं सूझ पड़ता, उसी तरह तुम्हारा भजन व स्मरण करने से ज्ञान की आँख खुल जाती है और जो मनुष्य आपसे विमुख हैं उन्हें अंधा समझना चाहिए। ये सब स्तुति सुनकर दीनानाथ बोले, नारद मुनि ने तुम लोगों को गोकुल में वृक्ष बना दिया था, उन्हीं की कृपा से मेरा दर्शन तुम्हें मिला। अब जो कुछ तुमको इच्छा हो वो वरदान मांगो। ऐसी कृपा अपने ऊपर देखकर नलकुंवर और मणिग्रीव ने विनय किया कि हे महाप्रभु, जब आपका दर्शन प्राप्त हुआ तब हम लोगों को किसी बात की इच्छा नहीं, पर इतना वरदान कृपा करके दीजिए कि हमारे हृदय में सदा आपकी नवदा भक्ति बनी रहे। ये वचन सुनकर श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हुए और इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देकर विदा किया। दोनों भाई विमान पर बैठकर कुबेर लोक में चले गए। वो शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय, नंद जी का गोकुल छोड़कर वृंदावन में बसना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वे दोनों वृक्ष गिर पड़े तब उसके गिरने का शब्द सुनकर यशोदा अति व्याकुलता से दौड़ी और जिस जगह श्री कृष्ण को बांध गई थी वहां उनको न देखकर अधिक घबराकर श्याम सुंदर का नाम लेकर पुकारने लगी। नंद जी भी यशोदा का चिल्लाना सुनकर दौड़ आए। जहां दोनों वृक्ष गिरे थे वहां पर क्या देखा कि नंदलाल जी उन वृक्षों के बीच में ऊखल से बंधे सिकुड़े खड़े बैठे हैं। तब नंद जी ने केशव मूर्ति को ऊखल से खोलकर गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर रोने लगे। यशोदा पर क्रोध करके बोले, तूने मेरे प्राण प्यारे को ऊखल में क्यों बांधा था? आज परमेश्वर ने इसके प्राण बचाए। उस समय मोहन प्यारे यशोदा की ओर कनखियों से देखकर अपनी आंख मलते जाते थे। यशोदा ने उनको नंद जी की गोद में से लेकर अपने गले लगा लिया। जैसे सांप अपना खोया हुआ मणि पावे, वैसा ही हर्ष यशोदा को हुआ। गोपियां मोहन प्यारे के प्राण बचने से बहुत प्रसन्न हुई और नंद उपनंद आज वहां इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि ऐसे पुराने वृक्ष बिना आंधी आए जड़ से क्यों कर उखड़ गए, ये बड़ा आश्चर्य मालूम होता है। तब एक ग्वालवाल ने जो चरित्र देखा था ज्यों का त्यों कह सुनाया, पर उस बालक की बात का विश्वास न करके वे लोग आपस में कहने लगे कि मोहन प्यारे से इतने बड़े वृक्ष कैसे गिरे होंगे। तब दूसरे ने कहा कि कदाचित ऐसा ही हुआ हो, परमेश्वर की गति परमेश्वर जाने, दूसरा कौन जान सकता है। इसी तरह सब लोग आश्चर्य की बातें करते हुए मनमोहन प्यारे को घर में लिवा लाए। नंद ने ब्राह्मणों व कंगालों को दान व दक्षिणा देकर श्री कृष्ण जी से पूछा, हे बेटा, तुमको भी दो मनुष्य वृक्ष में से निकलते हुए दिखलाई दिए थे। ब्रजनाथ ने कहा, हे बाबा, हमने कुछ नहीं देखा। नंद जी ने उनको अपने गले लगा लिया और उनके शरीर में जो धूल लगी थी उसे पोंछ दिया। तब नंदलाल जी बोले, माखन लिहावरी मात, भूख लगी मोह को बहुत, आज न खायो प्राप्त सुनत बचन, यशोमती हंसी। ये वचन सुनते ही यशोदा ने माखन रोटी मेवा मिठाई आज ला दिया। सो मोहन प्यारे ने ग्वाल वालों समेत बड़े हर्ष से भोजन किया। जब श्री कृष्ण जी के वर्षगांठ का दिन आया तब नंद जी ने अपने जाति भाइयों और ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक खिलाकर बड़ी खुशी मनाई और उपनंद आज ग्वालों से कहा कि गोकुल में नित्य नया उत्पाद उगता है, इसलिए दूसरे स्थान पर जहाँ घास व जल का सुख हो चलकर बसना चाहिए। यह सुनकर उपनंद ने कहा कि वृंदावन में जहाँ गोवर्धन पर्वत है चलकर बसो तो अच्छी तरह आराम पाओगी।
जब ये सम्मत सबको भला मालूम हुआ, तब दूसरे दिन शुभ साहित्य में नंद जी अपने जाट भाई गोकुलवासी और घर की सब वस्तु समेत वृंदावन को गए। संध्या समय पहुंचकर वृंदा देवी का पूजन किया और आनंद पूर्वक वहां बसी। श्याम सुंदर की कृपा से वृंदावन फूल फल घास आज से हरा हो गया। अनेक रंग के पक्षी बोलने लगे। सब लोग वहां अपने रहने के लिए अच्छे अच्छे स्थान बनाकर आनंद पूर्वक रहने लगे। गौओं को वहां चरने का बड़ा सुख था। सब लोग नित्य नई नई लीला केशव मूर्ति देखकर सुख पाते थे। सुख यसुमति अरुनंद को रसिक रसिक बखान, सकल सुवन कै खानी हरि जहाँ रहे सुखमान। हे राजन, जब ब्रजनाथ जी 5 वर्ष के हुए तब उन्होंने नंद रानी से कहा, हे मैया, हम भी बछड़ा चराने जाएंगे। तुम बलदाऊ से कह दो कि वन में हमको अकेला न छोड़े। तब यशोदा बोली, हे बेटा, बछड़ा चराने के लिए बहुत से बालक तुम्हारे यहाँ चाकर हैं। मेरी आंखों के सामने से तुम अलग मत हो। यह सुनकर नंदलाल जी ने कहा कि तुम मुझको बछड़ा चराने और खेलने के वास्ते वन में न जाने दोगी तो मैं माखन रोटी नहीं खाऊंगा। जब यशोदा कन्हैया जी के हट करने से हार गई, तब शुभ साहित्य में ब्राह्मणों को कुछ दान देकर सब ग्वाल वालों को बुलवाया और श्याम बलराम को सौंप कर उनसे कहा कि तुम लोग बछड़ा चराने बहुत दूर मत जाना और संध्या होने के पहले दोनों भाइयों को घर ले आना। इनको वन में अकेले न छोड़कर अपने साथ लिए रहना। ऐसा समझाकर श्री कृष्ण बलराम को बछड़ा चराने के लिए भेजा। श्याम बलराम ग्वाल वालों समेत यमुना के किनारे बछड़ा चराने और खेलने लगे। दिए बच्चे बगराए सब चरते अपने रंग, बच्छ चरावत नंद सुत मिल ग्वालन के संग। उर्मुक्तन की माल शीश मुकुट कट पीत पट, हाथ लकुटिया लाल डोलत ग्वाल संग प्रभु। माखन रोटी और जल शीतल छाक बनाए, तीनों जल्दी ग्वाल संग यशुमति बन ही पठाए। जब कंस ने सुना कि नंद आज गोकुल छोड़कर वृंदावन में बसे हैं, तब उसने बत्सासुर को बुलाकर विनय पूर्वक श्याम सुंदर के मारने के लिए भेजा। जब बत्सासुर बछड़ा रूप वृंदावन में आया और जो बछड़े श्याम सुंदर चराते थे उन्हीं में वो भी मिलकर चलने लगा और उसे देखते ही सब बछड़े डरकर इधर उधर भाग गए। तब केशव मूर्ति ने उसे पहचान कर आंख की सैन से बलराम जी से कहा कि हे भाई, ये राक्षस कंस के भेजने से बछड़ा रूप बनकर मुझे मारने के लिए आया है। बत्सासुर अपनी घात लगाए हुए चलते चलते श्री कृष्ण जी के पास आ पहुंचा। तब मोहन प्यारे ने उसका पिछला पांव पकड़कर घुमाकर वृक्ष की जड़ पर ऐसा पटका कि उसके प्राण निकल गए। उस समय देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। ये देखकर ग्वालवाल बोले कि हे नंदलाल जी, तुमने बहुत अच्छा किया, जो कपट रूप राक्षस को मार डाला, नहीं तो ये हम सबको खा जाता। फिर सब लोग प्रसन्न होकर खेलने लगे। जब राजा कंस ने बत्सासुर के मरने का हाल सुना, तब अत्यंतित होकर उसके भाई बकासुर को भेजा। सुबह बगुला रूप से वृंदावन में आया और यमुना के किनारे पर्वत के समान रूप बनकर इस घाट में बैठा कि श्री कृष्ण जी आवे तो मछली की तरह उनको निगल जाऊं। श्याम सुंदर ने उसको देखकर जान लिया कि ये राक्षस है और किसी ग्वालवाल ने नहीं पहचाना। ग्वाल वालों ने मोहन प्यारे से कहा कि हे भाई, हमने तो इतना बड़ा बगुला कभी नहीं देखा था। श्याम सुंदर बोले कि तुम लोग धैर्य रखो, हम इसको मारेंगे। ऐसा कहकर नंदलाल जी ग्वालों के मरने पर भी उस बगुले के पास चले गए। तब वो श्याम सुंदर को उठाकर निकल गया और अपना मुख बंद करके प्रसन्न होकर मन में कहने लगा, आज मैंने अपने भाई बत्सासुर का बदला लिया। ये हाल देखते ही सब ग्वालवाल व्याकुल होकर आपस में कहने लगे कि हम लोग चलकर यशोदा जी से ये हाल कहें। इस समय बलभद्र जी भी न मालूम कहाँ पीछे रह गए हैं। ऐसा कहते व रोते हुए
ग्वाल वाल मारे डर के वहां से भागे। जब थोड़ी दूर पर बलभद्र जी से भेंट हुई तब लड़कों ने बलराम जी से कहा कि हमारे बरजने पर भी मोहन प्यारे बगुले के पास चले गए, सो वो उनको निगल गया। बलराम जी बोले कि तुम मत डरो, नंदलाल जी उसको मारकर तुमसे आ मिलेंगे। जब ब्रजनाथ ने ग्वाल वालों को दुखी देखा तब अपने अंग में ऐसी ज्वाला उत्पन्न की कि उस बगुले का पेट जलने लगा। उस राक्षस ने व्याकुल होकर श्याम सुंदर को उगल दिया। तब नंदलाल जी ने उसकी चोंच का निचला भाग पांव से दबाकर और ऊपर के भाग को हाथ से पकड़कर चीर डाला। वो राक्षस मर गया। उस समय देवताओं ने बड़े हर्ष से बाजे बजाए। पक्का सुर सुरपुर गयो अधमय असुर तन त्याग, सुर हर सतवर सत सुमन गगन सहित अनुराग। जब मरते समय उस बगुले ने बड़ा शब्द किया तब बलराम जी ने ग्वाल वालों से कहा कि कन्हैया ने राक्षस को मार डाला, चलो हम लोग भी देखें। जब सब बालक व बलराम जी वहां पर गए तब नंदलाल जी ने अपने सखा लोगों से कहा कि हमने चोट फाड़ कर इसको मारा है। ये बात सुनते ही सब ग्वाल वाल परमेश्वर से विनय करने लगे कि आज नंदलाल के प्राण नारायण जी ने बचाए। तीनों लोकों में कोई इनका मारने वाला नहीं है। जब से ये उत्पन्न हुए हैं तब से इन्होंने कई राक्षसों को मार डाला। ये हमारा बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो इनके सखा कहलाते हैं। जब मोहन प्यारे संध्या समय ग्वाल बाल बच्चों समेत हंसते व खेलते हुए अपने घर आए तब मुरली की ध्वनि सुनते ही सब ब्रजवाला प्रसन्न होकर अपने अपने घर से बाहर निकल आई और बनवारी लाल की छवि देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ग्वाल वालों ने अपनी अपनी माता और यशोदा आज से बगुला व बक्सासुर दोनों राक्षसों के मारे जाने का हाल जो का क्यों कह दिया। मोहन लीलानंद सो ग्वालन कही सुनाए, देवी देव मनाई के मात लियो उरलाए। सुन ग्वालन के मुखन ते बत्सासुर को मात, यशुमत सबके पांव परी बार बार पछतात। भई मारी उर्वास बचे आज हर यसुर ते, मैन बिगाड़ो का भय सहायक आन विधि। हे राजन, उस दिन नंद जी ने बहुत सावधान मोहन प्यारे के हाथ से कराकर कहा कि हम लोग गोकुल छोड़कर वृंदावन को चले आए। इस पर भी नित्य नया उत्पाद श्री कृष्ण जी के पीछे होता है। अब ये गांव छोड़कर कहाँ जावे। परमेश्वर की कृपा से हमारे कुल देवता सहायक हुए जो श्याम सुंदर का प्राण राक्षसों के हाथ से बचा। यशोदा बहुत पछताकर नंदलाल जी को समझाने लगी, ये बेटा तुम वन में मत जाया करो, तुम्हारे पीछे अनेक राक्षस लगे रहते हैं। मोहन प्यारे ने कहा, ही मैया हमको वन में ग्वाल वाल अकेले छोड़ देते हैं और मैं उनके साथ बहुत दुख पाता हूँ। अब मेरी बलाय बछड़ा चलाने जावे, मुझको तू चकई भौरा मंगा दे, हम गांव में खेला करेंगे। मोहिलियो मन जननी को मधुर वचन सुनाए, बत्सासुर का सोच डर क्षण में दियो मिटाए। हे राजन, यशोदा ने प्रसन्न होकर उसी समय उनको चकई भवरा मंगा दिया। तब ग्वाल वालों के साथ उसे खेलने लगी। गोपियां नंदलाल जी के साथ अप्रीत लगकर एक क्षण उनको देखे बिना नहीं रहती थी। इसलिए जब चकई खेलते समय कोई ब्रजवाला उनके निकट आकर खड़ी होती थी तब नंदलाल जी हंसी से चकई घुमाकर उसके गहना में जो गले में पहने रहती थी फंसाकर उनको छेड़ते थे और गोपियां अंतःकरण से प्रसन्न होकर प्रकट में गालियां देती थी। केशव मूर्ति किसी से जामुन व बेर आदि फल लेकर उसे जो अन्न देते थे वो उनकी महिमा से मोती व रत्न हो जाता था। इसलिए अनेक ब्रजवाला बेचने के बहाने लालचवश उनके यहाँ आती थी। मन हरण प्यारे इसी तरह नित्य नई लीला करके वृंदावन वासियों को सुख देते थे। धन ब्रज के नारी नर, धन यशुदा दधिनंद, बिहरत जिनके सदन में ब्रह्म सच्चिदानंद।
कही कही देव सिहाय धन्य धन्य वृंदावन जहाँ चरावत गाय सकल सुर नर सिर मुकुट मणि। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ग्वाल वालों ने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया था, इसलिए जिनका दर्शन ब्रह्मादिक को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उस परम ब्रह्म के साथ वे खेलते थे। वो शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय श्री कृष्ण जी का अघासुर को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक दिन श्याम सुंदर यमुना के किनारे खेलने गए। वहां केशव मूर्ति नटवर रूप बनाए, पीताम्बर की कछनी खाचे, किरीट कुंडल मुकुट पहने, उपहरना ओढ़े, लकुटिया हाथ में लिए, एक सखा के कंधे पर हाथ धरे हुए खड़े थे। उसी समय राधिका वृषभान दुलारी, जो लक्ष्मी जी का अवतार, अति सुंदरी 7-8 वर्ष की थी, स्नान करने गई। जब श्याम सुंदर और राधा की आंखें सम्मुख हुई, तब पिछली प्रीत याद करके श्री कृष्ण उस पर मोहित हो गए और श्यामा का प्रेम भी उनके ऊपर बहुत लग गया। जब दोनों की प्रीत अंतःकरण से बढ़ी, तब वृंदावन बिहारी ने हंसकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पुत्री अति सुंदरी व पूरी हो? हमने आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा। ये प्रीत भरी कोई बात सुनकर श्यामा बोली, मैं वृषभान की बेटी हूँ, राधिका मेरा नाम है। मैं अपने घर सखियों के साथ खेलती हूँ, बाहर नहीं निकलती, इसलिए तुमने हमको नहीं देखा होगा। पर मैंने सुना था कि नंद जी का बेटा गोपियों का माखन चुराकर खाया करता है, सो आज मैंने तुमको देखा। तुम ही नंद कुमार हो? ये सुनकर मोहन प्यारे ने कहा कि मैंने तुम्हारा क्या चुराया? हमारा मन तुम्हारे साथ खेलने को चाहता है, सो तुम 2 घड़ी आकर हमारे साथ खेला करो। श्याम सुंदर की प्यारी प्यारी बातें सुनकर श्यामा भी अंतःकरण से उन पर मोहित हो गई, पर सखियों के डर से अपना प्रेम प्रकट नहीं किया। गुप्त प्रीति प्रकटत नहीं, दो हृदय छिपाए, मनमोहन प्यारी चली, घर को नयन चलाए। उस समय तो राधिका ये बातें करके अपने घर चली गई, पर उसका मन केशव मूर्ति में लगा रहा। संध्या समय राधा अपनी माता से दूध दुहाने का बहाना करके खरका में मोहन प्यारे से भेंट करने चली। लय माता सो दोहनी, चली दुहावन गाय, मन अटक्यो नंदलाल सो, गई खरक समुहाय। मग मग सोचत जाए, के कित देखो वहाँ सावरो, जिन मन लियो चुराए, खरक मिलन मोह सो कहो। हे राजन, जब राधा प्यारी और केशव मूर्ति से खरका में भेंट हुई, तब श्याम सुंदर ने अपनी माया से घटा व बदली उत्पन्न करके उसी अंधेरे में उससे प्रेम पूर्वक बातें की। जब राधा प्यारी विलंब होने से घबराकर अपने घर चली, तब मोहन प्यारे ने उसकी सारी आप ओढ़ ली और अपना पीताम्बर उसे दे दिया। जब श्री कृष्ण जी वो साड़ी ओढ़े हुए अपने घर आए, तब यशोदा ने उनको देखकर विचारा कि इसने किसी गोपी से प्रीत करके उसकी साड़ी दे दी है। मोहन प्यारे अंतर्यामी यशोदा के मन का हाल जानकर बोले, हे मैया, आज मैं यमुना के किनारे गौओं को पानी पिलाने गया था, वहाँ एक गोपी अपनी साड़ी रखकर स्नान करने लगी, सो एक गौ वहाँ से भागी। जब मैं गाय बहोरने गया, तब उस गोपी ने डर के मारे जल्दी में मेरा पीताम्बर जो यमुना के किनारे रखा था पहन लिया और अपनी साड़ी छोड़ चली गई। वो ब्रजवाला मेरी पहचानी हुई है, अभी जाकर अपना पीताम्बर ले आता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से बाहर चले आए और अपनी माया से उसी साड़ी को पीताम्बर बना लिया। फिर यशोदा के पास जाकर कहा कि मैं अपना पीताम्बर बदल लाया। यशोदा उनकी बात सच जानकर चुप हो रही। राधा प्यारी दूध दुहाकर श्याम सुंदर का पीताम्बर पहने हुए अपने द्वार तक पहुंची और घबराकर अपनी माता को पुकारा। उसका बोल सुनते ही कीर्ति दौड़ी आई और उसने अपनी बेटी को घबराई हुई देखकर पूछा
हे बेटी, अभी तू अपने घर से चंगी भली गई थी, तेरी क्या दशा हो गई? तब राधा ने कहा कि एक लड़की जिसका नाम मैं नहीं जानती मेरे साथ चली जाती थी, उसको सांप ने काट लिया, सो वो अचेत होकर गिर पड़ी। तब मैं भी डर गई। जब नंद कुमार के झाड़ने से उसको आराम हुआ, तब मैं अपने घर आई। ये बात सुनते ही कीर्ति ने राधा को गले लगाकर कहा कि तुझे परमेश्वर ने मृत्यु से बचाया, मैं तुझको बारंबार मना करती हूँ, तू मेरा कहना नहीं मानती। कभी बाहर दूर दूर खेलने, कभी यमुना के किनारे नहाने, कभी खरका में दूध दुहाने जाती है। खेलते समय देखकर धरती पर पाँव नहीं रखती है। अब तू कहीं बाहर खेलने मत जाया कर। ये बात अपनी माता से सुनकर राधिका मन में कहने लगी कि आज मैंने अपनी माता से अच्छा छल किया। उसने मोहिनी मूर्ति का ध्यान हृदय में रखकर अपनी माता से कहा, अब मैं बाहर न जाकर गांव और घर में खेला करूंगी। हे राजन, राधा प्यारी के मन में नंदलाल जी ऐसे बस गए थे कि उसके देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। इसलिए तीसरे दिन फिर राधिका दूध दुहाने के बहाने श्याम सुंदर के स्थान पर आई और द्वारे पर से मोहन प्यारे को पुकारा। मारे लज्जा के भीतर नहीं गई। राधा प्यारी का शब्द सुनते ही नंदलाल जी ने यशोदा से कहा, हे मैया, कल मैं यमुना के किनारे रास्ता भूल गया था, सो एक गोपी मेरा हाथ पकड़कर गांव में पहुंचा गई, तब मैं घर पहुंचा हूं, नहीं तो न मालूम भूल कर कहाँ चला जाता। वही ब्रजवाला मेरे साथ खेलने आई है, पर तुम्हारे भय से यहाँ नहीं आती, तुम उसको भीतर बुलाकर देखो। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने अपनी माया ऐसी यशोदा पर फैला दी कि उसको श्याम से प्रीत उत्पन्न हो गई। तब यशोदा ने श्याम सुंदर से कहा कि तू उसको भीतर बुला ले। ये बात सुनते ही मोहन प्यारे जब राधिका की बाह पकड़कर भीतर ले आए, तब यशोदा ने उसकी सुंदरता देखते ही बड़े प्रेम से अपने पास बैठा कर पूछा कि तू किस गांव में रहती है? मैंने आज तक कभी तुझको नहीं देखा। तेरा व तेरे माता पिता का क्या नाम है? कल मेरा मोहन प्यारा राह भूल गया था, सो तूने बहुत अच्छा किया जो उसको गांव में लिवा लाई। श्यामा ने कहा कि मेरा नाम राधिका है, मैं बेटी ब्रसभानु की, तुमको जानत माए, बहुत बेर मिलनो भयो, यमुना के तट आए। ये सुनते ही यशोदा ने कहा कि मैं जानती हूँ तेरी माता बड़ी कुलवंती और ब्रसभान तेरा पिता बड़ा खोटा है। तब राधा प्यारी हंसकर बोली कि मेरे बाप ने तुमसे क्या खुदाई की थी। ये प्रेम भरा वचन सुनते ही यशोदा ने राधिका को अपने गले लगाकर बहुत प्यार किया और मन में विचारा इस कन्या का विवाह मोहन प्यारे से होता तो बहुत अच्छा था। फिर यशोदा ने श्यामा का सिर गूंथ कर श्रृंगार किया और बहुत अच्छा गहना व कपड़ा पहनाकर मेवा मिठाई व तिल चावली उसकी गोद में डालकर कहा कि तू कन्हैया के साथ जाकर खेल। ये बात सुनते ही राधिका प्रसन्न होकर नंदलाल जी के साथ खेलने लगी। हे राजन, श्याम व श्यामा ऐसे सुंदर थे जिनके स्वरूप का वर्णन शेष गणेश जी भी नहीं कर सकते। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो बड़ाई कर सके। खेलत दो झगड़न लगे, भरे परम आह्लाद, मानो घन रुदामिनी करत परस्पर वाद। यशोदा उन दोनों को खेलते हंसते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुई और राधिका से कहा कि तू नित्य यहाँ आकर मेरे मोहन प्यारे के साथ खेला कर। श्याम सुंदर राधा प्यारी से हंसकर बोले, तुम लज्जा छोड़कर हमारे यहाँ खेलने आया करो, तुम्हारे साथ खेलने से मेरा मन अति प्रसन्न होता है। राधा ये बात मोहन प्यारे की सुनकर मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। परम नागरी राधिका अति नागर ब्रज चंद, करत आपनो घात दो बंधे प्रेम के फंद। जब राधा प्यारी श्रृंगार किए हुए अपने घर पहुंची, तब उसकी माता कीर्ति ने पूछा कि तू कहाँ गई थी, तेरा श्रृंगार किसने कर दिया है? राधिका बोली कि मैं यशोदा जी के घर गई थी, उन्होंने तुम्हारा व मेरे पिता का नाम पूछकर मेरा बहुत प्यार करके श्रृंगार कर दिया। मेरे सिर बेड़ी गुही
बेड़ी लाल बनाए, पहनाई निज हाथ सो, सारी नई मंगाए। हे माता, तिल चावली और मेवा मिठाई मेरी गोद में डालकर मुझे विदा किया और तुमको ठठोली की राह उन्होंने गाली दी। ये बात सुनकर कीर्ति बहुत प्रसन्न हुई। ये हाल बरसाने गांव की गोपियां सुनकर यशोदा को ठट्ठे की राह गाय बजाय कर गालियां देने लगी। यशोदा के मन का हाल जानकर कीर्ति ने सब गोपियों से कहा कि मेरी बेटी दामिनी और मोहन प्यारा घटा सा श्याम अति मनभावन दोनों विवाह के योग्य है। कीर्ति को भी इस बात की चाह हुई कि राधा प्यारी का विवाह नंदलाल जी से होता तो बहुत अच्छा था। ऐसा विचार कर उसने प्रसुभान से ये बात कही। युगल किशोर स्वरूप वर, वृंदावन रस खान, नव दुल्हा दुल्हन सदा, राधा श्याम सुजान। ब्रह्मान भी अपनी स्त्री की बात सुनकर प्रसन्न हुए। इसी तरह राधिका नित्य नंद जी के घर आकर मोहन प्यारे के साथ खेला करती थी। श्याम सुंदर भी उसके साथ बड़ी प्रीत रखते थे। राधा प्यारी जब कभी अपनी गौों का दूध दुहाने के वास्ते मन हरम प्यारे से कहती थी, तब वह बड़े प्रेम से उसकी गौ दूध दिया करते थे। धेन दुहावत लाडली, दुहत नंद को लाल, सो सुख पासो जात कही, देखत ब्रज की वाले। एक दिन राधा प्यारी श्याम सुंदर से गौ दुहाकर जब दूध लिए हुए अपने घर चली, उस समय मोहन प्यारे ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। राधा वो मुस्कान देखते ही मोहित हो गई। जब राह में उससे सखियों ने पूछा, आज तेरे गौ दुहाने वाले ग्वाल क्या हुए जो तूने नंदलाल जी से दूध दुहाया है? राधा श्याम सुंदर का नाम सुनकर ऐसी अचेत होकर गिरी कि दूध का बर्तन उसके हाथ से छूट पड़ा और गिरते समय सखियों से बोली कि मुझको काले सांप ने काटा है। ये वचन सुनते ही सहेलियां उसे उठाकर उसके घर ले गई और कीर्ति से सांप काटने का हाल कह दिया। उन्होंने बहुत सी गुड़ी बुलाकर झाड़ फूंक कराया, पर उसको मोहन रूप सांप ने डसा था। इसलिए मंत्र व यंत्र से कुछ लाभ न हुआ। जब वह उसी तरह रही, तब सहेलियों ने जो उसकी प्रीत का हाल जानती थी, कीर्ति से कहा कि नंद महर का बेटा बड़ा गुड़ी है, उसे बुलाकर दिखलावो तो इसको आराम हो जाएगा। यह सुनकर कीर्ति बोली कि एक दिन राधिका ने भी मुझसे कहा था कि किसी लड़की को सांप काटने से नंद किशोर ने अच्छा कर दिया था। वो बात याद करते ही कीर्ति ने दौड़कर यशोदा के पास जाकर कहा कि मेरी बेटी को सांप ने काटा है, सो तुम मोहन प्यारे को साफ कर दो। वो मंत्र पढ़कर उसे अच्छी कर दी। ये सुनकर यशोदा बोली, है बहन, मेरा अज्ञान बालक मंत्र यंत्र क्या जाने, किसी गुड़ी को बुलाकर दिखलाओ। आज तक मैंने कभी उसके मंत्र यंत्र जानने का हाल नहीं सुना। तब कीर्ति ने कहा कि मैंने राधिका से एक लड़की के सांप काटने और कन्हैया को अच्छा कर देने का हाल सुना था, सो तुम दया करके तुरंत उसे बुला दो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब कीर्ति मोहन प्यारे को बुलाने जा चुकी, तब ललिता सखी ने जो उसकी प्रीत का हाल जानती थी, एक ब्रजवाला को मोहन प्यारे के पास जहाँ पर वो खेलते थे समझा कर भेजा। उस गोपी ने जाकर नंदलाल से कहा, अहो महर के लाडले, मन मोहन श्याम सुजान, कित सीखे ये तो दुहन हमसे कहो बखान। हे नंद कुमार, आज प्रातः समय जिसकी गौ तुमने दुही थी, वो इस समय अचेत पड़ी है, केवल तुम्हारा नाम लेने से आँख खोलती है। उसने गिरते समय ये कहा था कि मुझको काले सांप ने काटा है, सो कोई मंत्र या अंत उसको लाभ नहीं करता, इसलिए तुम चलकर अपनी कृपा दृष्टि से उसका दुष्धार दो। तुम्हारा श्याम रंग देखकर मैं जानती हूँ कि ये लहर तुम्हारे मुस्कान की उसे चढ़ी है। जल्दी चलकर उसे चंगी कर दो, वो तुम्हारे विरह की आग में जलती है। सो अपने चंद्रमुख की शीतलता से उस विरहिणी की अग्नि को बुझाओ। कदाचित तुम उसे न जलाओगे तो हम लोग नंद जी के द्वारे पर जाकर तुम्हारे ऊपर अपना प्राण दे देंगी। कीर्ति उसके दुख से व्याकुल होकर यशोदा के पास तुमको बुलाने गई है।
ये बात सुनते ही मोहन प्यारे ने मुस्कुराकर उससे कहा कि कदाचित राधा प्यारी को काले भुजंग ने भी डसा होगा तो मैं उसको अच्छा कर दूंगा। ऐसा कहकर उस सखी को विदा किया और आप अपने घर चले आए। तब यशोदा ने उससे हंसकर पूछा कि आए बेटा, तुम क्या सांप काटने का मंत्र जानते हो? ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, आए मैया, तेरी सौगंध है, मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि सांप के डसे हुए को देख पाऊँ तो वो मरने न पाए। यशोदा ने कहा कि बेटा, राधा को सांप ने काटा है, तुम कीर्ति के साथ जाकर उसे आराम कर दो। श्याम सुंदर ये आज्ञा पाते ही प्रसन्न होकर कीर्ति के साथ गए। जब कीर्ति नंदलाल समेत अपने घर पहुंची तब राधिका को अधिक व्याकुल देखकर मोहन प्यारे से विनयपूर्वक कहा, हे नंद कुमार, मुझे अपने ऊपर न्यौछावर समझकर राधा को अच्छा कर दो। जैसे राधिका ने श्याम सुंदर के आने का हाल सुना वैसे ही उसका हृदय ठंडा हो गया और प्रेम के आंसू बहने लगे। जब श्री कृष्ण जी ने कुछ पढ़कर अपनी मुरली राधा के अंग को छुआ दी तब उसने चैतन्य होकर अपना अंग कपड़े से ढांप लिया। श्याम सुंदर को देखकर वो भली चंगी हो गई और अपनी माता से पूछा, आज क्या है जो इतने मनुष्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं? कीर्ति ने कहा कि बेटी, तू सांप के काट से मरण तुल्य हो गई थी, सो तुझको कन्हैया जी ने अपने मंत्र से जिलाया है, इनसे तुझे लज्जा न करनी चाहिए। ये कहकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उर लगाए मुख चूम कहे, पुनि पुनि लेत बलाए, धन्य कोख यशुमति हरि जहाँ अवतरो आए। कछुमेवा पकवान कहे उखान घन श्याम दो, सो विदा कियो दय पान की रत श्याम सुजान को। हे राजन, श्याम सुंदर के जाने के उपरांत वृषभान और कीर्ति ने कहा कि श्री कृष्ण और राधिका दोनों विवाह करने योग्य हैं। ललिता सखी सब भेद जानती थी। वो मन हरण प्यारे से बोली कि तुम बड़े बूढ़ी हो गए, राधिका का विष तुरंत तुमने उतार दिया। यह मंत्र कभी मत भूलना, मैं तुम्हारा भेद अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने राधा को मोहिनी डालकर उसको अपने बस कर लिया है। ये सुनकर श्याम सुंदर हंसते हुए अपने घर चले आए। यशोदा राधिका के आराम होने का हाल सुनकर अति प्रसन्न हुई और मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। कारो सुत नंदराय को जाकी लीला नित, उन्हीं को ये डसत है जिनके उज्ज्वल चित्त। धन धन ब्रज की बाल, धन धन ब्रज ग्वाल ग्वाल सब, जिनके संग नंदलाल दुहत चरावत धेनु नित। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन श्याम सुंदर प्रातः समय सब ग्वाल वालों को साथ लिए कलेवा बांधे हुए बछड़े चराने वन में गए। वहां बछड़ों को चरने के वास्ते छोड़ दिया और घड़िया व गेरू से ग्वाल वालों समेत अपने अपने अंग पर चित्रकारी की, अनेक रंग के फूल का गहना बनाकर पहन लिया और पशु पक्षी आदि की बोलियां बोलकर आपस में खेलने लगे। कबहू गावत सकन संग, कबहू बजावत बेनु, धबरी डुमरी नाम ले, कबहू बुलावत धेनु। हे राजन, उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर राक्षस श्याम सुंदर के मारने के वास्ते वहां आया और अजगर सांप का रूप बनाकर रास्ते में बैठा। उसका नीचे का ओंठ पृथ्वी पर और ऊपर का ओंठ आकाश में जा लगा। जब अचानक श्याम सुंदर ग्वाल वालों समेत जहां वो सांप मुख बाएं घात लगाए बैठा था निकले, तब मोहन प्यारे ने ग्वाल वालों से कहा कि जिधर ये पर्वत की कंदरा सी दिखाई पड़ती है उधर मत जाना। हे राजन, जब ग्वाल वाल श्याम सुंदर के मना करने पर भी बछड़ों समेत उसी ओर चले गए और उस अजगर को जो 4 कोस लंबा 1 कोस चौड़ा था देखकर आपस में कहने लगे कि ये पर्वत सा क्या मालूम होता है। जब इसी तरह की बातें करते और बछड़े चलाते हुए उसके पास जा पहुंचे तब एक बालक बोला, हे भाई, ये बड़ी डरावनी खोह दिखाई देती है, इसके भीतर मत जाओ। ये सुनकर तोष नामक बालक ने कहा कि आओ इस कंदरा के भीतर चलें।
दुख भंजन हमारे साथ हैं, हमको किसका डर है। कदाचित राक्षस भी होगा तो बकासुर की तरह मारा जाएगा। जब सब ग्वाल बाल ऐसी बातें करते, फिर पीछे मोहन प्यारे का मुख देखते हुए ताल बजाकर उस सांप के मुख में घुसे, तब अघासुर ने ऐसा श्वास खींचा कि सब ग्वाल बाल बछड़ों समेत उसके पेट में चले गए। उस समय अघासुर ने विचारा, कदाचित आज श्याम बलराम को मारूं तो बकासुर और पूतना का बदला लेकर उसके नाम का तर्पण करूं। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, ग्वाल बाल बछड़ा सब पड़े असुर मुख जाए, इन सब इनको माए सो कहा कहूँ गो जाए। मेरे सिवा और कोई इनकी रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए हमें भी इस राक्षस के मुख में जाकर इनका प्राण बचाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर भी उस अजगर के मुख में चले गए। तब उसने अति प्रसन्न होकर अपना मुख बंद कर लिया। ये दशा देखकर देवता चिंता करने लगे और कंस के मित्र राक्षस और दैत्य प्रसन्न हुए। माखन प्रभु कीन हो तभी बाल शरीर विशाल, श्वास ब्याल को रोक के त्रास दियो ते काल। हे राजन, जब मोहन प्यारे के शरीर बढ़ने से श्वास चलना बंद हो गया, तब उसके प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकल गए। श्याम सुंदर सब ग्वाल बालों बछड़ों समेत ज्यों के त्यों बाहर निकल आए। उस समय देवताओं ने अति प्रसन्न होकर वृंदावन बिहारी पर फूल बरसाए और राक्षस दैत्य केशव मूर्ति की ये महिमा देखकर सोच करने लगे। उस अजगर की आत्मा पहले आकाश में जाकर फिर मोहन प्यारे के मुख में समा गई। माखन प्रभु परताप ते त्रिविध पाप मिट जाए, ताहि पाप कैसे रहे आप जाहि मुख माहि। हे राजन, इस तरह उस राक्षस की मुक्ति देखते ही देवताओं ने श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनकी स्तुति की और सब ग्वाल बाल श्याम सुंदर से कहने लगे कि आपने इस राक्षस को मारकर हम लोगों के प्राण बचाया, नहीं तो आज हमारे मरने में कुछ संदेह नहीं था। ये सुनकर केशव मूर्ति बोले, हे भाइयों, मैंने तुम्हारी सहायता से इस राक्षस को मारा, कदाचित तुम लोग न होते तो ये राक्षस मुझसे न मारा जाता। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे। गावत खेलत हंसत सब सखा वृंद लय साथ, वृंदावन के कुंज में वृंदावन को नाथ। उस सांप का शरीर सूख कर पर्वत के समान उस जगह पड़ा रहा। कभी ग्वाल वाल उस खाल के भीतर घुसकर और कभी उसके ऊपर चढ़कर खेला करते थे। उस राक्षस ने मरते समय मुरली मनोहर का ध्यान किया था, इसलिए परम पद को पहुंचा। हे राजन, ये बात विश्वास करके जानो कि जो लोग मरते समय नारायण जी का ध्यान करते हैं, उनकी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं रहता। केशव मूर्ति ने 5 वर्ष की अवस्था में अघासुर को मारा। वर्ष दिन के उपरांत उसके मरने का हाल ग्वाल वालों ने अपने घर में कहा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, वर्ष दिन तक ये हाल न कहने का क्या कारण था? बोल शंकर भगवान की